हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग आंसर की देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ केमिस्ट्री का। ठीक है, 12th वाला। आज देख लेते हैं उसका कि आप लोगों ने कितना सही किया है। चलिए फटाफट मिलाएंगे। और ये सेट सी है। ठीक है, तो यदि आपके पास सेट सी है तो आप लाइन बाय लाइन मिला लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने कितना अच्छा किया है, बेहतरीन किया है। और कितना 35 में 70 में 35 आपको बनाना था, कितना आपने सही किया है। चलिए बारी बारी से सबका आंसर चेक करते हैं और ये भी जानेंगे कि अंत में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, देखा जाए निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल कौन होता है जी। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H3PO4। क्या होता है, H3PO4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि XeF4 की ज्यामिति क्या है। XeF4 की ज्यामिति क्या है। तो XeF4 की ज्यामिति क्या होती है, इसकी ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय। क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा धनात्मक नहीं दिखाता है जी, फ्लोरीन, क्योंकि ये माइनस वन भी दिखाता है और बाकी जो है वो धनात्मक दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा है। इसका बंध कोण सबसे छोटा है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा फ्रेंड्स डाउट है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। गलत आपको नहीं बताऊंगा, अगर डाउट होगा तो छोड़ दूंगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है, तो ये हो जाएगा Fe3+। क्या हो जाएगा, Fe3+। इसमें अधिकतम होगा। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो क्रोमियम की जो अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 तक दिखाता है। क्रोमियम कितना तक दिखाता है, +6 तक दिखा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है Cu+2 Z=29 दिया हुआ परमाणु संख्या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो Cu+2 में अगर अयुग्मित आप निकालोगे तो ये एक आएगा। ठीक है, सॉल्व करके भी आप यहाँ देख सकते हैं। कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा 4s0 हो जाएगा। और 3d कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3d 9 हो जाएगा ये बाहरी। और इसमें इसको जब भरोगे तो एक आएगा ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है जी। तो ये आपका बी ऑप्शन जो दिया ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि। तो ये प्रथम कोटि नहीं है। अगला देखिए, दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है। तो द्वितीय कोटि का क्या होता है जी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगला देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है इस प्रकार से, तो आप कोटि बताना है। तो देखिए इसका घात कितना है 1/2 है, इसका 1/2 1/2 1/2 ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोटि कैसे निकलता है, तो घातों को जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फ्रेंडली के अधिशोषण समताप के अनुसार कौन सा इसमें से सही है। तो x/m बराबर Kp⁴ होता है। ठीक, अगला देखिए, दूध क्या है जी। तो दूध है जल में परिक्षेपित वसा। दूध क्या है, जल में परिक्षेपित वसा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड कौन कौन होता है, जैसे गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है गम का। ठीक है, गम यानी कि गोंद है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया में Fe+MO का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, Fe+MO का। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस एल्काइल हैलाइड के जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। तो SN1 के लिए आपको 3 डिग्री चाहिए। कौन चाहिए, 3 डिग्री। तो ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है। तो इनके अवकरण से मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन बनता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है। तो ये देखो, ये आपका डाई एथिल ईथर बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट विधि है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराइएगा तो डाई एथिल ईथर बनेगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ल्यूकास अभिकर्मक जो है अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा।
अगला है ब्यूटेन 2 क्या है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, तो ब्यूटेन 2 तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन 2 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा आपका 4 कार्बन और 2 नंबर पे OH, तो इस पे OH जुड़ा है, ये कार्बन देखो एगो इधर जुड़ा है एगो इधर जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ढूंढना है, इसका मतलब आपको 3 डिग्री कार्बन ढूंढना है, तो ये कार्बन को देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये तीनों तरफ से एक एक से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन है, इस पे OH है, तो ये 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। अगला दिया है कि ये इसका जो दिया हुआ है इसका IUP से आपको नाम बताएं। देखिए यहाँ से आप काउंट करोगे, यहाँ से जहाँ पे ग्रुप रहता है तो 1 1, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलिएगा, इसको 3 बोलिएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और 1 2 3 कार्बन प्रोपेन ऑल, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करके एसिटाइल क्लोराइड बनाता है, तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन से करते हैं तो एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटामाइड कैसा होता है, तो देखिए एसिटामाइड जो है, एसिटामाइड का अनुसूत्र होता है इस तरीके से, CH3CONH2, CH3CONH2, देखो इसमें एमीन का भी ग्रुप रहता है और यहाँ से OH हटने की वजह से एमीन आया है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न है, तो ये उभयधर्मी प्रकृति का होगा। कैसा होगा, यानी इसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाएगा। अगला है, ये जो आपका दिया हुआ है इसको कह रहा है कि कितना डिग्री एमीन है बताइए, तो देखिए ये NH2 पहचान है जी, जहाँ भी NH2 आपको दिख जाए वो प्राइमरी एमीन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के के साथ गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, तो आपको बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ये। ठीक है, तो CH3NC बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, यहाँ दिया है सेकेंडरी एमीन, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की हेलिक्स संरचना जो होती है उसके लिए उत्तरदायी बंध कौन सा होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है, तो कीटोहेक्सोज कौन है जी, तो फ्रुक्टोज होता है कीटोहेक्सोज, और ग्लूकोज अगर पूछता ना, अगर पूछता आपसे, ये होता है एल्डोहेक्सोज। क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है एल्डोहेक्सोज, तो आपसे कीटोहेक्सोज पूछा है तो ये फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, अगला देखिए, हीरा किस प्रकार का रावा है जी, तो हीरा जो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, FCC बनाता है, NaCl कैसा बनाता है, फलक केंद्रित बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है, देख रहे हो रावाहीन ठोस यानी अमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस, कांच होगा, क्या होगा, कांच होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टफल की रिक्तियाँ कितने गोलों से बनती है, तो अष्टफल की रिक्तियाँ 6 गोलों से बनती है, कितने गोलों से, 6 गोलों से। अगला देखिए, कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, यानी बेसिकली आपसे कहना चाहता है कि ताप से स्वतंत्र कौन होता है, मोललता होता है जी, ताप से स्वतंत्र कौन होता है, मोललता। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, राउल के नियम से धनात्मक विचलन कौन दिखाता है, तो ये हो जाएगा बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये धनात्मक विचलन दिखाएगा। अगला देखिए, किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो पाई बराबर CRT, क्या होता है, पाई बराबर CRT, इसने C को क्या कर दिया, डिवाइड में ला दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई बाई C बराबर RT। अगला है, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है, किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है, तो ये शुष्क Ag2O, क्या होता है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 37 नंबर कि इसका IUPAC नाम बताएं। देखिए IUPAC नाम अच्छा खासा पूछ लिया, देखिए यहाँ से गिनोगे इसको 1, इसको गिनोगे 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 3 पे OH है तो कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी, मिला दो यहीं पे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अगला देखिए, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, तो क्या होता है, तो ये होता है मिथेनॉल का 40% विलयन, कितना परसेंट, 40% विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है भाई, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण कीजिएगा तो अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल, कोई सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हो। क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराते हो, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब एसीटोन से कराते हो तो क्लोरोटोन बनता है। ठीक है, क्लोरोटोन बनता है। अगला, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को CnH2nO2 से इंडिकेट करते हैं, CnH2nO2 से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है CnH2n+1 COOH
और इसको यदि आपस में कंबाइन करोगे तो इस CnH2NO2 का फॉर्म ले लेगा। ठीक है। अगला है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को किसके द्वारा अंतर करते हैं, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अंतर किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, प्लेटिनम भी होता है, प्लेटिनम ऑप्शन नहीं तो सोना दिया, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। अगला है 45 निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैधु धातु कर्म का उपयोग हो जाता है, तो सोडियम हो जाता है। सोडियम में बहुत लोग क्या किए इसका आंसर लोहा मार दिए हैं, तो लोहा तब होता है जब पूछा जाता है कि किसके निष्कर्षण में वैधु धातु कर्म का उपयोग नहीं होता है, तब लोहा होता है, क्योंकि इसका वात्य भट्टी होता है, यहाँ पे सोडियम होगा। ठीक है, ध्यान आप लोग दिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन, दो अलग अलग धातु उपस्थित हो वह अयस्क कौन सा है, तो कॉपर पाइराइट है भाई। कॉपर पाइराइट का सूत्र लिखिएगा तो होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2। तो देखो कॉपर भी होता है, लोहा भी होता है, तो दो धातु है ना इसमें, तो ये हो जाएगा कॉपर पाइराइट। अगला क्वेश्चन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखो इन तीनों को मिला के हम बोल देंगे 1 2 3, 3 2 5 2 7, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो नाइट्रोजन का था, घुमा दिया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, तो वही आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड, अनुसूत्र होता है N2O, क्या होता है N2O, ये हंसाने वाली गैस है। अगला है निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक है, किसकी बंद ऊर्जा सबसे अधिक है, तो ये भी मुझे कन्फर्म नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है समपराश्रयी विलयन में क्या बराबर होता है, तो समपराश्रयी विलयन का मोलर सांद्रण बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है HCl और H2 के जो ट्रॉपिक मिश्रण में कितना परसेंट HCl होगा, 20.2%। कितना होगा, 20.2%। बहुत जगह 22.2 लिखा होगा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ठीक, अगला देखिए 52 नंबर, 96,500 कूलम विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त करेगा। अगला देखिए चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक होता है L/A। क्या होता है, L/A। अगला दिया हुआ है ये जो आपका सेल है इसका विद्युत बल इतना दिया है, तो इसका कह रहा है कैथोड क्या है, तो भाई कॉपर का कैथोड बनता है, इसका कैथोड क्या है, कॉपर। एनोड पूछता है तो जिंक हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिख रहा है, ये आयनीकरण का सिद्धांत शायद नहीं लिखा है बुक में, आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पे निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पे। किस पे निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पे। अगला करा विटामिन ए जो रक्त को स्कंदित करता है, स्कंदित का मतलब होता है थक्का बनाता है, थक्का बनाने में कौन सहायक है, विटामिन के। और धातु पूछ लेता तो कैल्शियम हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्लोरामीन टी क्या है, क्लोरामीन टी क्या है, तो यह एक डिसइंफेक्टेंट है। क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग किस में करते हैं, हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एलर्जी टाइप की चीज़ें होती है उसमें उपयोग करते हैं, और मुझे लगता है इसके लिए आप ट्यूबरकुलोसिस सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक एल्कालाइड है, तो एल्कालाइड कौन कौन होता है जी, ये निकोटीन भी हो जाएगा, कोकेन भी हो जाएगा, एट्रोपिन भी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसलिए मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कह सकते हैं हम इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, आइसोप्रीन दिया होगा। अगला एक कांचा पदार्थ नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो नायलॉन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, एडीपी का अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी का अम्ल के मिलने से बनता है नायलॉन आपका। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर नहीं था ये। F2C और CF2 ये किसका एकलक है, तो ये टेफ्लॉन का एकलक है। किसका है, 63 का ये हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, 0 आता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जलीय घोल में किसका मोलर चालकत्व तो सबसे अधिक होगा, तो आई का मान देख लीजिएगा, यहाँ आई का मान 4 गो ही हो जाएगा, आई गो इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें 3 1 4 हो जाएगा, इसमें 1 इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 2 1 3 हो जाएगा, इसमें 4 1 अंदर है 5 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए K3FeCN6 का IUPAC नाम कह रहा है, तो यहाँ पे इसका आई पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और 6 3 3 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए ये तो हो गया NiCO4 में निकल के ऑक्सीकरण संख्या 0 आई थी, कितना आई थी, 0 आई थी। जलीय घोल में ये तो हो गया है, लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है ये मैनेज करने में। ठीक है, इसका हो गया था। आगे देखिए 67 से
विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट होती है। ठीक है, अगला इसका कह रहा है समन्वय संख्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ये ऑक्सीलेटो है, इसकी दाता परमाणु कितना होता है? इसमें दाता परमाणु 2 होता है और 3 को दिया है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगला है 69 नंबर। ठीक है, कितना है? इतना ही है क्या? ठीक है, 2 शायद छूट गया होगा PDF में, खैर कोई नहीं। इसमें से आप लोग मिला लीजिए आप लोगों का कितना आया है और नीचे कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम हिंदी का है और उसके लिए आप जी जान लगाइए और बेटर रिजल्ट लाइए। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।